ओके जी, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या कर रहे थे? पीवाई का पीवाई क्यू है ना। तो आप लोग ट्राई करके आए हो, कंप्लीट हो गया होगा। हमने कल क्या 23 तक का पेपर किया था? 23, 24, 25। 23 का पार्ट ए हुआ था। अच्छा, उसमें ट्राई किया आपने? बाकी है कुछ? सर पार्ट बी का ये 13 वाला नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। तो मतलब ये हो गया है ना, ये तो हमने कल डिस्कस किया था। तो ये हो गया था। ओके। एंड ये वाला भी हो गया था। ठीक है ना, आप लोगों ने कर लिए थे। ये लॉगिन आया था। तो पार्ट बी में जो है, ये वाला एक तो ये है। ये चलिए, तो इसमें क्या है? तो क्या डाउट, इसमें ट्राई किए हो? देखो क्या है इसमें, दिक्कत क्या है कि ए बी सी डिनोट एरेज ऑफ रियल नंबर्स वेयर बी हैज n-1 एंट्रीज एंड सी हैव n एंट्रीज ईच। कंसिडर द फॉलोइंग एल्गोरिथम इन्वॉल्विंग द थ्री गिवन एरेज। ठीक है, तो एक फॉर लूप लगाया k फ्रॉम 2 to n। ओके, एंड t इज b एरे इंडेक्स k-1। देन b k-1 है t अपॉन a k-1, ऐसा है। एंड सो ऑन ए के इज ए के माइनस टी टाइम बी के -1। फिर एंड हो जाएगा। फॉर, फिर फॉर लूप लगा दो। तो फॉर के फ्रॉम 2 to n, सी के माइनस बी के -1 इंटू बी के -1। एंड फॉर, एंड हो गया। फिर फॉर लगाया सी एन इज इक्वल टू सी एन अपॉन ए एन। तो फॉर के फ्रॉम n-1 to n विथ स्टेप्स ऑफ -1, है ना। तो एक एक स्टेप n-1 n-2 ऐसे चल के a1 तक आएगा। एंड सी के इज बी के अपॉन ए के माइनस बी के इंटू बी के +1 एंड फॉर। ओके, तो एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्व्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। हाउ मेनी अरिथमेटिक ऑपरेशन इन टोटल आर परफॉर्म्ड इन एल्गोरिथम एबव। कह रहा है कितने अरिथमेटिक ऑपरेशन, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब इनका है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको बोल रहा है अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो बोल रहा है ऊपर कितने अरिथमेटिक ऑपरेशन हुए हैं। तो एक काम करो, यू टेक वन एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करके देखो क्या होगा। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 3 एरे ले लो आप, ए बी सी। इसने कहा ना बी का लेंथ n-1 है, एन यू टेक समथिंग फॉर इजी करने के लिए। अभी मान लो मैं n को 3 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो एरे ए में कितने एलिमेंट होंगे? n एंट्रीज होगा, कुछ भी ले सकते हो आप। मान लो 5, 6, 7 समझने के लिए। बी का लेंथ n-1 2 है, मान लो 8, 9। एंड सी में फिर से 3 है, तो मान लो 10, 11, 12 ऐसा मान लिया हमने, अज्यूम कर लिया ऐसा कुछ। अब इस पे इसको ऑपरेट कर सकते हो, करके देखो क्या होगा। तो ए बी सी डिनोट एरेज ऑफ रियल नंबर वेयर बी हैज लेंथ n-1, ए सी हैव n एंट्रीज ईच। तो कंसिडर फॉलोइंग एल्गोरिथम इन्वॉल्विंग 3 गिवन एरेज। तो फॉर k फ्रॉम 2 to n, ये हो गया। सर ये केस जो होगा वो 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा या 1 पोजीशन से लेके मतलब 2 से होगा। k फ्रॉम 2 ना, क्या कहना चाह रहे मतलब हो? एरे इंडेक्स? 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट अच्छा, होगा, वही इंडेक्स की पूछ रहा बात हूँ। कर रहे हैं क्या आप?
हाँ वो इंडेक्स तो 0 से ही होता है, इंडेक्स 0 1 2 ये रहता है ना। हाँ सर, फिर तो 3 लेके नहीं होगा, मतलब एक ही नंबर आएगा ना, ओके। 2 to n बोला है। हम्म। तो k को अगर आप 2 लोगे तो b1 रहेगा, k को 3 लोगे तो b2 रहेगा। वर्क तो करेगा ना, बिकॉज n इज 3। अच्छा b में 0 1, ओके 0 1, ओके b की बात कर रहे हैं ना आप। तो अगर मैं हाँ सर। k 2 से स्टार्ट तो होगा ही नहीं एग्जैक्टली, तो मुझे कुछ लार्जर एरे लेना पड़ेगा है ना। तो n 3 नहीं ले सकते वरना ये यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो इसके तो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यू हैव टू टेक सम लार्जर एरे, तो कुछ लार्ज कर लो, कोई नहीं, कुछ दूसरा ले लो। ठीक है, n कुछ भी ले सकते हैं, मान लो चलो 5 ले लिया फॉर एग्जांपल। तो अभी ऐसे ही मान लो 8 9 है, यहाँ भी 8 9 समथिंग, तो एक कम होगा 10 11 फॉर एग्जांपल, और यहाँ ऐसा कर लिया मान लो। ठीक, तो नाउ यू ट्राई, तो इस पे वर्क करेगा। सर, जी यहाँ पे 3 लूप है ना, तो वो हम मतलब पहले में 2 to n जा रहा है ना, तो n-2 + 1 करके जो जितनी बार वो घूमेगा, हम्म। और हर बार जितना वो मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, जो 3 हो रहा है, तो 3 × n-1 ऐसे करके फर्स्ट लूप में उतना अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, वो सेकंड के लिए और थर्ड के लिए वैसे कर सकते हैं ना। हाँ वैसे भी कर सकते हैं आप, इफ यू कैन डू। मैं तो बिगिनर के लिए बता रहा हूँ कि इनिशियली यू ट्राई टू एग्जीक्यूट, सो यू विल नो कि व्हाट इज हैपनिंग। अदरवाइज आप अगर यू ऑलरेडी नो है ना कितने ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ के, जैसे k 2 to n है, तो एक बार k को आप 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4 अप टू n, है ना, उस तरह से रहेगा। सो जैसे यहाँ पर डिवीजन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डिवीजन होता रहेगा, एंड वो अपडेट होता रहेगा। एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन फिर प्रोडक्ट, तो आप उसके अकॉर्डिंग काउंट कर लो। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताइए। सर 8n-1 + 1 आ रहा है सर। 8, अच्छा ये बता रहे हैं 8n-1 +1। और बाहर +1, ओके। तो कैसे आए, इसमें कितने ऑपरेशन आपके आए। सर इन टोटल मतलब हर इसमें 3 ऑपरेशन हो रहे हैं ना, तो 3 × n-1 ऑपरेशन आ रहे हैं मतलब उसमें। जैसे एक डिवीजन हुआ, एक सब्ट्रैक्शन और एक यस मल्टीप्लिकेशन, सर। यस सर। तो ये 3 ऑपरेशन है वन टाइम में। एंड k की वैल्यू आप लोगे 2 to n, तो k is 2, then k is 3, then k is 4 up to k is n, यस, तो n तो minus 1 n-2 ऑपरेशंस। + 1। तो मतलब आप ये कह यस। रहे हैं कि 3 टाइम n-1 ऐसा। यस सर। यस। ओके, फिर यहाँ पे क्या और हो रहा फिर है, वो भी माइन वैसा ही सर, 2 ऑपरेशन है ना, तो 2 × n-1। 2 into n-1। हाँ, और ये जो सी वाला है उस पे एक ऑपरेशन आएगा उस पे। हाँ। एक यहाँ है। हाँ, एक ही ऑपरेशन आएगा उस पे। हम्म। तो और नीचे भी 3 × n-1। इसमें कितने हो गए, एक यहाँ हो गए और यहाँ पे यस सर। ये वन 3 ऑपरेशन × जस्ट सी है, क्योंकि यहाँ फोर लूप नहीं है, एक सिंगल ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा आप ये कह रहे हैं, एंड देन यहाँ k फ्रॉम n-1 to 1, तो n-1 to 1 कितने हुए, n-1 ऑपरेशन, एंड एक डिवीजन है, एक सब्ट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन है। सो 3 टाइम n-1, तो ये ऐड होके 3n-1 2n-1 3n-1 है ना। तो आपने बताया टोटल टोटल जो ऑपरेशन हो गया वो इतना हो गया। बाकी लोग देखिए, आर यू कन्विंस्ड। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप है ना एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझ सकते हो कि क्या होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अगर जाएंगे तो वो 2-3 एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना, तो फॉर्मूला बिल्ड करने बन के लिए एन पाएगा, के हाँ लिए। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या एन ले लो, वही फिर सोचना पड़ेगा, मतलब पहले एक आइडिया बनेगा आपको कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, देन यू कैन जनरलाइज व्हाट आई एम सेइंग। जैसे आप लोगों को दिख गया इट्स फाइन, जिनको नहीं दिख रहा उनको आइडिया लगा अच्छा एक में एक के लिए इतने ऑपरेशंस हैं, अदरवाइज दिस इज फाइन।
So you can think this way. बाकी लोग सोचो क्या ये सही कह रहे हैं या कुछ पॉइंट है तो बताओ, देन वी कैन डिस्कस. है ना, जो हमने डिस्कस किया है, आर यू कन्विंस्ड विद इट, या आपके कुछ और लॉजिक्स हैं तो वी कैन डिस्कस. ठीक है, तो मतलब इन जनरल ऐसे ही देख लिए कि लाइक फॉर लूप में क्या हो रहा है, के पहले 2 होगा वन टाइम, फिर हाँ, तो के को 2 रखेंगे 3 ऑपरेशन यहाँ होंगे, के को 3 रखेंगे 3 ऑपरेशन. सो के 2 से n है, टोटल n-1 वैल्यूज आर देयर फॉर के, एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ के देयर विल बी 3 ऑपरेशंस. तो 3n-1 एंड सेम ऑन यहाँ लॉजिक लगाया इन्होंने. सो दिस इज फाइन है ना, इससे डायरेक्टली आ जाएगा. सो दोज हु अंडरस्टैंड कोड उनको समझ आ रहा होगा कैसे हो रहा है. नहीं तो पहले कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स लो, देन यू विल नो कि क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन में कितने, मतलब एक के लिए कितने ऑपरेशन है, दूसरे के लिए कितने हैं, देन यू कैन काउंट एंड देन जनरलाइज. अदरवाइज ऐसे देख के पता चल जाएगा. तो किसी को डाउट है इसमें? तो 23 वाला पेपर हो गया ना, और कोई है डाउट 23 में? एक ये भी था, तो ये हुआ क्या, ये बताना है. चेक करो 14 वाला. 14 आप लोगों को मतलब समझ आना चाहिए आपको. सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है वेबसाइट पे, यू कैन सी इनका सॉल्यूशन भी है, बट एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं होगा, सो यू हैव टू डू योर ओन. In the following pseudocode, segment A denote the array and the length denote length of the array. Index 1 से यहाँ है, array is index from 1 to length, यहाँ 1 से index हुआ है. Write down the array A in which in each iteration of the for loop when input array आपको दे रखा है, फंक्शन डिफाइन किया एक. तो write down the array A in each iteration of the for loop when input array is this. तो जस्ट आपको फॉर लूप पे लगाने हैं ना, एन यहाँ 1 2 3 4 6 है ना, एन की वैल्यू 6 है, मतलब 6 ऑपरेशंस टोटल है यहाँ पे. तो एन की वैल्यू टोटल 6 है यहाँ पे, तो अप्लाई कर पाओगे, ये तो सिंपल है. ये इनपुट एरे है, 6 देन एरे 1 आएगा लास्ट फाइनल में, हो जाएगा ना. ठीक है, तो अगले पेपर पे चलते हैं. ऑलरेडी देखो यहाँ पेपर सॉल्यूशन है, सो व्हाट आई एम सेइंग यू कि आप खुद से पेपर करो, फिर सॉल्यूशन देखो, स्टिल यू आर नॉट, है ना, सेटिस्फाइड कि नहीं समझ आ रहा, देन डिस्कस करो. ये है, मतलब एग्जाम आपको देना है, प्रिपरेशन आपको करने हैं. ठीक है, 24 देखो, सॉल्यूशन भी है तो यू कैन टेक हेल्प, बट फर्स्ट यू डू योर सेल्फ देन यू टेक हेल्प. यानी कि पहले सॉल्यूशन देख रहे हैं, देन एग्जाम में नहीं हो पाएगा आपसे फिर. एक तो ये क्वेश्चन है, तो देखो भाई कर पाओगे ये, तो पूरा वो करना पड़ेगा. चलो इसको इंपोर्ट करता हूँ. देखिए, तो इसमें क्या आउटपुट आएगा आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द आउटपुट. In the following code, A is an array index from 0 whose elements are all positive integers. N is the number of element in A. It is given that n is at least 2. The operator star denotes multiplication. So do this. इनपुट एरे आपको दे रखा है, आपको आउटपुट निकालना है. So मतलब इस एरे पे आपको ये कोड रन कराना है. So you just run this code over this array. देखो क्या आउटपुट आएगा. ये एरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, फिर फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन आंसर आएगा. ओके, तो क्या आंसर आया आपका? 272 आ रहा है सर. ठीक है, गुड. चलिए आप लोगों ने कर लिया, नाइस. सो इस तरीके से नेक्स्ट ऐसे ही पूरा पेपर करो, जो भी डाउट है वी कैन डिस्कस. अभी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं. तो एक ये भी है, तो ये भी सिमिलर है. अभी तो ये देख रहे थे 12 वाला था, 13.
ठीक है, तो एक बस रहा है इधर। सी, यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है, सिमिलर है, इनपुट एरे दे रखा, आपको रन कराने हैं। सर इसमें वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितने नंबर है वो एक पैटर्न उस टाइप लेगा, मतलब 135 है एक, ये 135 ऐसे 3 नंबर है तो तीनों को लेगा। ओके, मतलब हाँ जो 3 है तो इधर जो बोला है मैक्स प्लस 1 ये 3 आ जाएगा। तो आंसर आपका 3 आया। हाँ सर 3 आंसर है। ठीक है, गुड। तो इतने क्वेश्चंस के हैं जो जस्ट है ना स्टेप बाय स्टेप सोच करो। एक ये है, तो ट्राई कीजिए। तो ये भी सिंपल है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, एरे दे रखा, आपको आउटपुट निकालना है, तो जस्ट रन कराओ इसको। नहीं नया है। नहीं आ गया, ओके नाइस। तो मतलब आप कर पा रहे हैं, इट्स गुड एटलीस्ट, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वैसे बहुत ज़्यादा थोड़ी आएगा, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो सर कभी एक्सप्लेनेशन लिखने को बोला तो ब्रीफ में लिखना पड़ता है क्या, वो कैसे करेंगे? हाँ, अगर एक्सप्रेशन लिखने को बोला तो मतलब ब्रीफ में लिखना हाँ हाँ पड़ेगा हाँ, कि सिर्फ आउटपुट, इनपुट और आउटपुट लिखना पड़ेगा? नहीं, जस्ट ब्रीफली आप लिख सकते हो क्या हो रहा है, एंड देन स्पेस कम ही होगा, तो जितना स्पेस होगा उसी स्पेस में आपको पूरा आंसर कंप्लीट करना है, तो वैसा रहेगा, तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होगा, सो यू हैव टू राइट ब्रीफली एक्चुअली। और मतलब पूरा एक एक स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको इनपुट है, यू जस्ट राइट आउटपुट, की आउटपुट आया ना, व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन, यू कैन राइट ब्रीफली। ओके सर। लाइक इनका मॉडल सॉल्यूशन है ना, आप सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे, उस टाइप का ही लिखना है, ये है। तो ये कहाँ है एल्स वाला, ये देखिए, तो दिस इज द फुल क्वेश्चन। ये रीडेबल है। So they are saying the question 4 and 5 are based on the following description. The following question appeared in a quiz. Write the code for function second best input an that takes an array a and a positive integer n as arguments. The elements of a are all integers and n is number of elements in a. The call second best an should return the second largest element in a if capital A has no second largest element.
then function should return the special value none. ठीक है, so a student submitted the code below as answer to this question. In the code, the array A is indexed from 0 to index from 0. So function second best input n is 1, return none, and else. तो इसमें करना क्या है कि आगे अगर n 1 नहीं है तो फर्स्ट देयर इज अ वेरिएबल फर्स्ट, है ना, तो ये फर्स्ट इज अ वेरिएबल दैट यू असाइन वैल्यू a0. a0 मतलब जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू एरे की है a0. सेकेंड इज अ वेरिएबल यू असाइन वैल्यू a1 फॉर i फ्रॉम 2 to n-1. तो i की वैल्यू आप लोगे 2 से n-1 तक, एंड ai is more than equal to first and ai is more than equal to second. तो ai first and second दोनों से larger है. Then second variable में the value of first will be assigned into second variable, है ना, the value of first will be assigned into second and value of ai will be assigned into first. ठीक, else अगर ऐसा नहीं हुआ तो ai will be more than equal to second. अच्छा, ऐसा नहीं हुआ तो फिर से if loop है, if ai is more than equal to second, अगर ai second से equal है तो ai को सेकेंड में असाइन कर दो. और फिर इफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू सेकेंड रिटर्न सेकेंड, एल्स रिटर्न नन. तो दिस आंसर टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग. अब ये कह रहा है कि ये जो आंसर है ये रॉन्ग है. दिस फंक्शन गिव्स करेक्ट आंसर फॉर सम वैलिड इनपुट्स, रॉन्ग आंसर फॉर अदर वैलिड इनपुट्स. तो आंसर द नेक्स्ट टू क्वेश्चन अबाउट दिस इंफॉर्मेशन. तो बता रहे कोड में कहीं ना कहीं गलती है. ठीक है, तो what do the following function calls return? Function calls return. Briefly explain. Means आपको क्या करना है, whatever code is given, you just run this code for this. So input is 2 to 3, array n is 3. तो आपको रन करना, बताना है क्या आउटपुट आएगा. लाइक अर्लियर क्वेश्चन, जो पिछले क्वेश्चन थे, पिछला 3 क्वेश्चन भी ऐसे ही था ना कि आपके पास ये एरे इनपुट है, यू रन इट एंड टेल द आउटपुट. सिमिलरली आपको रन करना है, यू हैव टू रन दिस कोड फॉर द फर्स्ट पार्ट, रन दिस कोड फॉर सेकंड पार्ट एंड टेल द आउटपुट. तो रन करा के देखिए क्या आता है ना. मतलब वो लिखना चाह रहा था सेकंड बेस्ड का, बट इज नॉट सेकंड बेस्ड. सो यू रन दिस फॉर एंड टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट अकॉर्डिंग टू दिस कोड. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट एरे ए विथ एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स for which the call second best a3 returns a wrong answer. What is the wrong answer? What is this wrong answer? What is correct answer? Okay, तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल भी यहाँ क्रिएट करना है. तो आपको कोड समझना है, फिर आपको काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करने हैं. देखिए ट्राई करके, फिर मैं कराता हूँ. तो ये नंबर 4 का तो दोनों का वैल्यू 2 और 2 ही आया है, पर ये 5 वाला नहीं हो. क्या आया है, इसका 2 आया. नंबर 4 का ये भी दोनों ही 2 आया है. 2 और इसका भी 2. तो 2 एक्चुअली सेम ही नंबर लेकिन रिपीटेड था ना, इसीलिए. तो अब ये कहना चाह रहा है गिव वन एग्जांपल रिटर्न्स अ रॉन्ग आंसर. तो हिडन ट्रायल से करना पड़ेगा फिफ्थ वाला. तो आप ऐसे हाउ विल यू नो एग्जैक्टली, कोई एक एग्जांपल ले लो हिडन ट्रायल तरीके से. लाइक यू टेक 2-3 एग्जांपल, जैसे आपने ये रन कराया वैसे ही. जैसे हमें तो नहीं पता क्या होगा, तो इनिशियली यू कैन स्टार्ट विथ एनी एरे. फॉर द एग्जांपल 1 2 3 ले लिया, ट्रिवियल. अब देखते हैं इसमें आउटपुट क्या आता है. तो एन यहाँ 3 है. अब इसको रन करा के बताइए 1 2 3 में क्या आंसर आएगा. मैंने ऐसे मान लिया अपने मर्जी से 1 2 3, ट्रिवियल एग्जाम्पल एक.
ठीक है, इसी में वेरिएशन करके देखो, पहले इसका आउटपुट बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। तो इसका आउटपुट बताओ, हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आउटपुट देखिए क्या है, नहीं तो इसी में थोड़ा चेंज कर लो, 1 3 2 कर लो या 2 1 3 कर लो, इसमें देखो रन कराए क्या होता है। तो व्हाट विल बी आउटपुट। कर पाएंगे? बस हो जाएगा सर, हिडन ट्रायल से करना पड़ेगा, अभी डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। तो यू टेक फ्यू एग्जांपल्स एंड सी व्हाट हैपेंस। AI मोर देन फर्स्ट, मतलब जैसे हम अगर इसमें रन करते हैं तो हमने ये फर्स्ट है ये सेकंड है ना। अब I 2 से n तक जाएगा, n-1, n यहाँ 3 है तो 2 से 0 1 2, 2 से 2 तक यही रहेगा, तो 3 IE 0 1 2 मतलब 2 है। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था। वो जो आई है वो 2 to n-1 है। हाँ, यहाँ पर आपने n3 लिया है, तो वो कैसे होगा, मतलब वो समझ में नहीं 2 आया। to 2 मतलब जस्ट 2 रह जाएगा, ओ इंडेक्स यहाँ अच्छा 0 है, अच्छा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ओ तो मतलब जस्ट सिर्फ 2। 2 का काज होगा। I is 2 हाँ actually, yes, n-1 and 2 coincide here। ओके 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 ओके। तो मतलब I is 2 fixed, तो A2 is 3, तो 3 more than first, yes, 3 more than second, yes, तो सेकंड की वैल्यू फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी। तो सेकंड को फर्स्ट 1 था ना, तो सेकंड में असाइन हो गया 1 और फर्स्ट में भी 1 असाइंड है, एंड AI को फर्स्ट में असाइन कर दिया, 3 को फर्स्ट में असाइन कर दिया, तो फर्स्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर का लग रहा है सर कुछ तो, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर का कुछ तो लग रहा है। नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, क्वेश्चन ये है रिटर्न क्या करेगा आउटपुट। जैसे यहाँ 2 2 रिटर्न किया ना, तो इसमें क्या रिटर्न होगा, इस वाले में क्या रिटर्न होगा, इस वाले में क्या रिटर्न होगा, इस वाले में क्या रिटर्न होगा। अगर फर्स्ट सेवन इक्वल नहीं है तो रिटर्न करो सेकंड को, तो सेकंड वाला रिटर्न कर देगा। सेकंड रिटर्न होगा ना सर, पहले इनपुट में 1 2 3 में। हाँ, तो इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट शायद 1 आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका आउटपुट कितना आएगा, 2 आएगा सर। 2 आ गया, मतलब वही चेक करो, तो 2 तो सही है इसका मतलब। तो मतलब दिस इज नॉट द काउंटर एग्जाम्पल, हमें तो रॉन्ग चाहिए था। तो इसमें चेक करो 1 3 2 में, 2 1 3 में, 1 3 2 में नान आया है। 1 3 2 में नन आ गया, तो ये काउंटर एग्जाम्पल आ गया। यहाँ आपका आउटपुट 2 आ गया, इसमें 2 1 3 में क्या आउटपुट आएगा, यहाँ 2 आया, तो सेकंड बेस चाहिए, तो सेकंड बेस तो आ ही गया, तो ये ओके एग्जाम्पल है। हमें काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है जिसे करस्पॉन्डिंग गलत आंसर आ जाए।
सर सॉरी, पहले में वो नहीं आएगा सर, सॉरी। वन आएगा ना, चेक कर लो, कोई बात नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे ना ये है कि फर्स्ट सेकंड इक्वल नहीं है, तो यहाँ तो जो फर्स्ट की वैल्यू वो ए आई थी जो कि 3 हो गई थी, एंड नहीं यहाँ, हाँ, सेकंड में फर्स्ट चला गया। एंड सेकंड में ए आई चला गया था, ए आई वॉज 3, एल से नहीं हुआ ना, ये रन हुआ है, फर्स्ट वाला सेकंड में चला गया था, फर्स्ट वाला सेकंड में, तो फर्स्ट वॉज A0, तो 1 तो सेकंड में चला गया, और यही सेकंड यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड इक्वल नहीं है, सेकंड रिटर्न हो रहा है, तो सेकंड इज इक्वली 1, तो यहाँ आउटपुट 1, दिस इज ऑल्सो अ काउंटर एग्जाम्पल, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट दे दिया, हमें सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए था, स्मॉलेस्ट दे दिया ना, इट वाज द सेकंड बेस्ट, तो सेकंड लार्जेस्ट ना, तो सेकंड लार्जेस्ट तो यहाँ पे 2 था, 2 आना चाहिए था, बट 1 है, तो इसका दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल, दिस इज द आंसर, यू कैन इग्नोर अदर्स। तो यहाँ दिक्कत है, यहाँ जो रिटर्न सेकंड कर रहा है ना, तो इससे आंसर 1 आ जाए, क्योंकि वहां पे वैसा कर दिया। ठीक है, ओके, दिस इज द एग्जाम्पल देन। तो 24 का पेपर खत्म, तो बचता है 25, 25 वाला देखो, तो ये लास्ट पेपर है ना, तो आपको ठीक से कंप्लीट कर लेना है। 25 में 18th क्वेश्चन में सर वो नोट समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, देखते हैं। सो एक तो ये है, तो ये हो गया होगा, चेक करो भाई। सर वो 18 का क्वेश्चन गलत है 25 में, 18 अच्छा, 19 20 का। हो सकता है, देख लेते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन है 25 में, तो ये 2025 का पेपर है ना। सर इसका ACD सही आया है, B रॉन्ग आया है। आर करेक्ट है ना स्टेटमेंट्स, तो ACD ट्रू है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं। ठीक है, ओके, हाँ सर, मेरा भी यही है। ठीक है, तो ये सेकेंड हो गया। तो खुद से ट्राई करो, सॉल्यूशन का हेल्प लो, फिर भी नहीं हो रहा तो मेरे से डिस्कस करो। तो तो ये बस यहाँ ऑपरेशन लगाना है, तो यहाँ भी सिंपल है ना। अब बताना आउटपुट क्या होगा, तो क्या नंबर आएगा, मेनली ये है फिजबज 100, तो n को 100 रख के इसको रन कराने हैं, n को 100 रखना है, तो रन कराना है, तो आसान है। तो ऑप्शन ए आया सर। ए आ गया 27 आउटपुट, ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए आ गया, ओके। सर मेरे भी 20। इसमें ना, तो ये कोड गलत है, ओके, मतलब वो आंसर शीट में भी लिखा हुआ है, अच्छा वहाँ भी लिख मेरा दिया वो है, नहीं रहा था, फिर देखा। मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक मतलब है ना। हाँ, कोड में ही गलत है कुछ। ओके, फिर तो इग्नोर कर सकते हैं, देख लो अगर गलत है तो, है ना। तो उसका सॉल्यूशन है, यू कैन सी। तो व्हाट डज द फंक्शन दिस रिटर्न, ट्राई कर सकते हो, व्हाट डज द फंक्शन दिस, सिंपली आपको फंक्शन रिटर्न कराने हैं, व्हाट डज द फंक्शन दिस रिटर्न, तो सिंपली एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में रन कराना, अगर नहीं सही आंसर आ रहा तो मतलब कुछ मिस्टेक है ना, ये। सर ऑफिशियल में आंसर दिया होगा तो मतलब सही होगा लगता है, पर वो नोट समझ में नहीं आ रहा है सर। सर आंसर, ऑफिशियल आंसर में ही गलत लिखा हुआ है, नोट लिख के। अच्छा देख लेते हैं, रुको, तो इसमें अभी आप ट्राई करके देखो आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, उसको छोड़ो, अभी मुझे आंसर नहीं पता। सो इन इस व्हाट आई विल ट्राई, कि हम ये कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं हमें एग्जाम में नहीं पता चलेगा ना कि सही है गलत है, हम तो ट्राई करेंगे, तो पहले हम ट्राई करके देखते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आंसर बाद में देखेंगे ना, लेकिन पहले तो ट्राई करना पड़ेगा। सो if found is true, रिटर्न वैल्यू, तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो एक पार्ट भी इतना ही रखता हूँ, रुको, तो इधर बुलाते हैं उसको 19-20 वाले को, 18-19-20 एक साथ आ गया ना।
चलो जी, तो मतलब ये तो हमने क्रॉप कर दिया, इसको हटा देता हूँ, मैं वहाँ से स्टार्ट किया ना। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हैं आपके पास। देखो ये फुल क्वेश्चन है। ठीक है, ये अलग है। दिस यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। So the two arguments to the function mystery an in the code below are an integer array a index from 0 and दूसरा the number n of the element of elements in a. Each element of a is an integer from 1 to n. ठीक है, तो आगे क्या है, द एक्सप्रेशन 0 स्टार n plus 1 creates an array index from 0 to 0 that contains n plus 1 zeros. ओके, तो मतलब ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके लेकिन n प्लस 1 जीरोज कंटेन कर रहा है। ओके, तो फंक्शन मिस्ट्री an डिफाइन किया, फाउंड वेरिएबल लिया जो कि फॉल्स वैल्यू असाइन किया, वैल्यू इज असाइन नन, देन b इज रिटर्न एज 0 इंटू n प्लस 1। मतलब b में इनिशियली क्या है, मीन्स इनिशियली b इज एन एरे कंटेनिंग n प्लस 1 जीरोज, ठीक ना, n plus 1 zeros and for I from 1 to n, so I 1 to n लोगे आप and b a I b इंडेक्स b के अंदर इंडेक्स है a I, a के जो एलिमेंट्स हैं and b a I plus 1। ओके, तो एक ऐड कर दे रहा है क्या, तो दिक्कत यहाँ क्या है कि ये क्या होगा, एक नंबर में 1 ऐड कर दे रहा है ना, बस यही हो रहा है। बट बी में कितने हैं, बी में कितने वो हैं, बी में तो n प्लस 1 जीरोज हैं, लेकिन i 1 से n को हो रहा है मतलब, और a में क्या है, a में तो n ही है, तो a का लेंथ n है लेकिन b का लेंथ n प्लस 1 हो गया है। ओके, देखते हैं। तो फॉर i फ्रॉम 1 to n इफ फाउंड इज फॉल्स and further if b a of I is 1 then found is true and ai assigned to value, तो अगर फाउंड इज ट्रू रिटर्न वैल्यू एल्स रिटर्न नन। तो आपको क्या करना है, इस पे ऑपरेट करके देखना है, यही ना। सो यू ट्राई टू ऑपरेट, बाद में आंसर देखेंगे। तो इनिशियली आप क्या करोगे, योर एरे इज दिस वन ना, 1 2 3 3 2 1, दिस इज योर एरे, n इज 6, ये हो गया। इनिशियली फाउंड इज फॉल्स, वैल्यू इज नन, b आ जाएगा 0 0 0 n 6 है ना, 7 होगा, इसके n प्लस 1 साइज है ना इसका, n प्लस 1 जीरोज, तो ये हो गया b। अब i फ्रॉम 1 to n, तो इंडेक्स तो ऐसे है ना, a इज एन इंटीजर फ्रॉम सेट 1 to, क्या बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इंटीजर है, ठीक है। ए का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ इसने 1 से n लिया है,
ठीक है, करो 1 से n लगाओ। तो b के एलिमेंट्स अपडेट होंगे, लाइक व्हेन I इज 1 तो ba1 का मतलब क्या हुआ, a1 है यहाँ पे 0 1 2, तो b2 आ जाएगा, अकॉर्डिंगली अपडेट होगा ना। मैं क्या कर रहा हूँ, I को 1 रखा तो a1 इज एक्चुअली इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो a1 इज 2, तो b2 इज b ऑफ 2 प्लस 1, है ना। तो I तो कहने मतलब I जो 1 है तो a1 इज 2 एंड b ऑफ 2 कितना है 0, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो इसमें मतलब b अपडेट हो जाएगा, नहीं b के जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 1 हो जाएंगे। हाँ I जब n होगा तो a ऑफ n जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो हाँ एग्जैक्टली I जब 1, यहाँ बाद में 1 लिया हमने, फिर I को जब n लेंगे हम, तो I को n लेंगे तो b ऑफ a n, व्हाट इज b ऑफ a n, तो ये 0 ये 1 ये 2 3 ये n माइनस 1 तक ही होगा, बिकॉज ये 5 होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ मिस्टेक है ना। सो a n डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज इंडेक्स फ्रॉम 0 to n minus 1. A is an array indexed from 0 to n minus 1. So an is not there, an is not there, है ना, an does not exist. So an does not exist. So b of an will not exist. ठीक है, ओके सेम प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी जब I n होगा तो, एंड दैट्स वाई द कोड हैज़ प्रॉब्लम, है ना। अब देखो इनका आंसर आप देख सकते हो कि बाकी और क्वेश्चन है क्या, पहले एक बार देख लेते हैं। तो खत्म है ना, और तो क्वेश्चन तो नहीं है, यह है दिस कोड में मिस्टेक है, ठीक है। बी में 10 11 है। हाँ ये करना है, ट्राई किया आप लोगों ने, देखिए। तो फिर हम आंसर पे आते हैं, आंसर आप देख लेना। तो कोड में मिस्टेक है जैसे बता रहे हैं, सो देयर इज अ मिस्टेक इन द कोड। ये है, इसके बाद टेन 11, तो यहाँ जो है कहाँ पे फिट करेंगे इसको, ये लाइन है ना। चलो सो दिस इज योर क्वेश्चन। अच्छा कहाँ अगला वाला कहाँ गया, एक मिनट इट इज ये फुल क्वेश्चन है, this is the full question and they are saying question 10 11 are based on following description. The following question appeared in a quiz, ठीक है। So write a pseudocode for a function closest anx that takes an array a, a positive integer n and integer x as argument, and the element of a are all integers less than 2 raised to power 64, n is number of element of array a. The call closest anx function है ये, should return an integer y such that y is not equal to x, y is present in a, there is no z which is not equal to x in a, where z minus x mod is less than y minus x. If a has no such element y, then function should return the special value none. ओके तो रन कराओ आप। सिमिलर पिछले जो पिछला क्वेश्चन था ना, बेस्ट सेकेंड बेस्ट वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग है सेकेंड बेस्ट वैल्यू वाला। तो यू ट्राई एंड टेल क्विकली, सेकेंड बेस्ट जो फंक्शन था वैसे ही है, बस ये क्लोजेस्ट की बात कर रहा है। तो ये ए और बी का 10 और 4 आया है, 10 और 4 आया, ओके। सो इसका आउटपुट 10 और इसका आउटपुट 4, ठीक है। अब अगेन आपको बोल रहा है कि 11th क्वेश्चन में गिव वन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट एरे ए विथ 3 एलिमेंट्स एंड एन इंटीजर x फॉर विच द कॉल दिस रिटर्न्स अ रॉन्ग आंसर। व्हाट इज दिस रॉन्ग आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो सिमिलर है ना, कि ये उसमें कुछ मिस्टेक है आई थिंक, सो देयर इज सम मिस्टेक। अगेन यू कैन स्टार्ट विथ हिट एंड ट्रायल। तो अभी जो आपने निकाले हैं क्या वो क्लोजेस्ट है, हमें था क्लोजेस्ट आंसर देगा,
the student admitted the code below as the answer to this question. In code array a is indexed from 0, max int की वैल्यू इतनी हो सकती है 2 की पावर 64 माइनस 1. The call absolute z is return absolute value of है ना मतलब mod z. अब this answer turn out to be wrong. The function gives the correct answer for some input values and wrong answer for some, है ना. So correct closest anx to return an integer y such that y is not x. ठीक है, y is not x and y is present in a but y a में होने चाहिए. ठीक है, and there is no z other than x where z minus x less than y minus. इसका डिस्टेंस x से कम हो मतलब क्लोजेस्ट वन चाहिए हमें. तो 10 इज द क्लोजेस्ट वन. जैसे 8 में से 10 घटाएंगे 2, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 8 में से 10 घटाएंगे 18. हाँ, तो ये पहले के लिए सही आंसर दे रहा है और दूसरे के लिए क्या कर रहा है, हमें 7 का क्लोजेस्ट चाहिए था. तो 7 माइनस 0 7 है, 7 माइनस 5 12 हो गया, 7 माइनस 4 3 है. क्लोजेस्ट दे रहा है तो ए बी में तो सही आंसर दे रहा है ना, सेकेंड लार्जेस्ट ही दे रहा है. सॉरी मतलब जो क्लोजेस्ट चाहिए क्लोजेस्ट ही दे रहा है. तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना है जहाँ गलत हो जाए, तो ये हिट एंड ट्रायल तरीके से करना पड़ेगा. यू टेक वन एग्जाम्पल एंड ट्राई वेयर इट कैन फेल. ऐसा सोचोगे जहाँ फेल हो जाए. तो जब आप इसको रन करा रहे थे तो आपको कुछ आइडिया आएगा कि ऐसा अगर हुआ तो आंसर अलग आ सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन थिंक ऑफ समथिंग, है ना. जैसे मैं अभी बोलूँ कि -1 0 1 ऐसा कुछ देख लो तो मतलब तो उससे तो आ ही जाएगा. या इसी में कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल रैंडमली लेके ट्राई करना पड़ेगा. या आपको एक एक लाइन रीड जब आप रन करा रहे हो तो यू विल नो कि व्हाट इज हैपनिंग. देखिए समझ पा रहे हैं. अच्छा, नोट आप कह रहे थे ना, तो इसमें क्या नोट कह रहे थे, देखो इसमें क्या दे रखा है. तो 25 का सॉल्यूशन, तो इसको ट्राई करके देख लेना तो हो जाएगा. इसमें जो हम बात कर रहे थे तो ये विथ सॉल्यूशन है ना, 25 का पेपर है सॉल्यूशन के साथ. तो हम लोग ये क्वेश्चन तो हो गया था. ये इसमें था मेन, है ना. तो ये जो 18 19 20 क्वेश्चन था बेस्ड ऑन फॉलोइंग कोड, तो ये तो लिख दिया था जो था उसमें. अब नोट बता रहा है देयर इज अ टाइपो इन द क्वेश्चन फॉलोइंग कोड विच रिजल्ट इन अ कोड रेफरिंग टू द नॉन एग्जिस्टेंट एरे लोकेशन an, है ना. सो an we are not able to find because index is starting from 0 to n-1, so an is no element in array a, so that's why as a result of this typo the three parts a 1890 based on the pseudocode were not considered for evaluation. इसको अनकंसिडर्ड किया ही नहीं, मतलब 3 क्वेश्चन माइनस हो गया. मतलब लाइक दे हैव नॉट कंसिडर्ड दिस क्वेश्चन फॉर इवेल्युएशन. सो लाइक जितने क्वेश्चन हैं जस्ट 17 क्वेश्चन मान लो इसने इवेल्युएट किया इन्होंने, तो दे हैव कंसिडर्ड ओनली 17. अब यहाँ ऐसा कह सकते हो मार्क्स टू ऑल कर दो तब भी सेम बात है, एवरीवन गेटिंग आंसर. और रिमूव दिस 3 क्वेश्चन सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. सो एवरीवन के लिए 17 क्वेश्चन में ही जो परफॉर्मेंस हुआ उसके अकॉर्डिंग. उनको पता था कि टाइपो है तो फिर भी उन्होंने प्रिंट कर दिया सर. नहीं नहीं, जैसे ये तो आपको इसलिए दे रहा है कि पता नहीं था. जैसे क्वेश्चन एग्जाम हो गया, नाउ दे वर मेकिंग सॉल्यूशन, जो टीचर सॉल्यूशन बना रहे थे, तो दे रियलाइज्ड कि देयर इज अ मिस्टेक, है ना. तो आफ्टर एग्जाम किनको पता था मिस्टेक है, किसी को नहीं पता था. एग्जाम टाइम पे स्टूडेंट ने हो सकता है बताया हो कि देयर इज अ मिस्टेक, समझ रहे हो ना. जैसे कई बार हमने पेपर बना के दिया और आपने हमें बताया सर ये क्वेश्चन गलत है, सो तब हमें नोटिस किया अच्छा ये तो गलत है तो हमसे गलती हो गई, ऐसा सेम थिंग. तो वो पेपर इसलिए यहाँ दिया सो दैट पीपल विल नो कि अच्छा ये था लेकिन गलती क्वेश्चन टाइप मतलब चला गया था. ओके सर. हाँ, तो एग्जाम के बाद ये सर, मिस्टेक रियलाइज हुआ सर, स्टूडेंट वहाँ को भी पर- और टीचर को भी. हाँ सर वही 18 वाला जो वो 3 जो क्वेश्चन है ना, हाँ वहाँ पर 1 up to n-1 होता तो सही हो जाता है. यस
यस यस, हाँ यहाँ जो ये फॉर लूप जो है 0 to n-1 चल सकता है ना, या 1 to n-1 चल जाता। अगर ये 0 to n-1 अगर करता, हाँ ऐसे पूछा होता कि क्या चेंजेस कर सकते हैं कि कोड रन होगा, तो वो अपन लिख सकते हैं आउटपुट। यस, तो इंस्टेड ऑफ दिस n इफ यू प्लेस n-1 इट विल बी, तो ऐसा है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, बट दिस क्वेश्चन टर्न्स आउट रॉन्ग है ना, आफ्टर बच्चों ने बताए होंगे या जब सॉल्यूशन बनाया होगा देन वो रियलाइज किए होंगे, तो दिस वाज नॉट कंसीडर्ड। अच्छा हम यहाँ पे आते हैं, हम लोग कहाँ पे थे, एक क्वेश्चन बस ये काउंटर एग्जाम्पल आपको ढूंढना था ना, ठीक था ना, तो इसमें तो 2 पार्ट आपने कर लिए, इसका आंसर आ जाएगा। एंड इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल, देखो बेसिक एग्जाम्पल 1 2 3 ले लिया इन्होंने, तो 1 2 3 लगे, हमने शुरू में 1 2 3 कंसिडर किया पिछले बार भी, तो 1 2 3 ले लो, उससे देखो क्या हो रहा है, x को 1 ले लो तो फंक्शन रिटर्न्स 1। सो दे आर सजेस्टिंग यू, जो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे इसके लिए, कि यू टेक ए, जैसे मैंने ये सजेस्ट किया, या 1 2 3 ले लो और x को आप 1 ले लो, है ना, ये है, और n तो ऑलरेडी 3 है, तो यू टेक दिस एग्जाम्पल, दिस विल बी, जिसका आउटपुट कितना आ जाता है, क्या बता रहे हैं 2 आ जाएगा, तो इसका जो बता रहे हैं कि आउटपुट जो आएगा, नहीं फंक्शन रिटर्न करेगा 1 लेकिन एक्चुअल आंसर 2 है, तो फंक्शन विल रिटर्न यू 1, है ना। मतलब सर जो एरे लेंगे, इस एरे का कोई भी एक एलिमेंट अगर x से डिनोट कर दे तो वो कोड उसी को रिपीट कर देगा, हाँ एग्जैक्टली 1 है ना, तो 1 क्योंकि इसको डिफरेंस 0 मिल रहा है मिनिमम, बट वी आर लुकिंग फॉर डिफरेंट आंसर, है ना, तो इसका काउंटर एग्जाम्पल मेनली बनाना है। तो आप अगर x को इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लो, जैसे यहाँ भी लिखा था मैंने, अगर x को हम 1 ले लेते तब भी काउंटर एग्जाम्पल आता, तो आंसर 1 देता, बट है ना कुछ और हो जाएगा, 0 आंसर वैसे होगा, क्योंकि वो सेम नहीं लेना है, यहाँ लिखा है ना y शुड नॉट बी x, तो ऐसा एग्जाम्पल ले लो, x को 1 ले लो, तो दैट्स ऑल, ठीक है। तो आई थिंक यहीं स्टॉप कर देंगे, नेक्स्ट बैच का टाइम है। तो हमने इस पेपर में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के जो पार्ट आप लोगों को मेनली वीक था कुछ बच्चों का, तो हमने डिस्कस किया सारे क्वेश्चन। अब आपका काम है एटलीस्ट यू सॉल्व इज 3-4 टाइम्स, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग, है ना, 3-4 टाइम। अब पूरा पेपर क्या करो, 2019 से 18 से लेकर 2025 तक यू सॉल्व ईच क्वेश्चन नाउ, है ना, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम PSA PSB फुल, एंड देन विल डिस्कस अगेन 1 by 1 ईयर वाइज। तो आप पूरा 2018 का पेपर करके आओ, जो डाउट रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम 2018, इसमें डाउट नहीं रहेगा। 2019 में कोई भी डाउट है वो डिस्कस करेंगे। तो एक बार पूरा पेपर कंप्लीट कर लो, सॉल्व 2-3 टाइम्स एटलीस्ट, एंड देन अगर थ्योरीज पार्ट में कुछ डाउट है तो वी कैन डिस्कस थ्योरी लेटर। पहले आप PYQ ढंग से कंप्लीट करो, बिकॉज PYQ इज विथ सॉल्यूशन, तो यू सॉल्व योर सेल्फ फर्स्ट, देन लुक इन टू सॉल्यूशन, एंड देन स्टिल यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, देन विल डिस्कस इन क्लास, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं। सर एक बात पूछना था, हाँ, हाँ। मॉक टेस्ट वगैरह कुछ होगा क्या?